हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज का ये वीडियो होने वाला है बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट। चाहे आप जनरल नॉर्मल बीएससी डिग्री कर रहे हो, या फिर आप बीएससी बीएड कर रहे हो, या फिर आप बीएससी ऑनर्स कर रहे हो। जितने भी बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि बीएससी एग्जाम कॉपी के अंदर आप किस तरीके से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है, कैसे प्रेज़ेंट करना है, वो सब चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट कि क्या पढ़ें कि बीएससी में पास हो जाएँ। तो सबसे पहला ही सवाल, पास होने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको कर जाइए। वो हो गया आपके लिए एक लिमिटेड कंटेंट कि इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो। कहाँ मिलेंगे? मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, या तो आप मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक परचेज कर लो। अब बुक दोनों तरह की आती है, विद सोल्यूशन, विदाउट सोल्यूशन। तो यदि आपके पास नोट्स है, बुक्स है, कंटेंट है पढ़ने के लिए, तो आप केवल क्वेश्चन पेपर जो विदाउट सोल्यूशन वाली बुक आती है, जिसमें आपको ओनली क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, वो वाली बुक परचेज कर लो, ताकि आपके पास क्वेश्चन उसमें मिल जाए। और वो क्वेश्चन में आप देख लीजिए कौन कौन से बार बार पूछे गए हैं, और उनको आप नोट से पढ़ लीजिए। यदि आपके पास नोट्स नहीं है, बुक्स नहीं है, तो आप फिर जो क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन वाली एक मोटी बुक आती है, डेल्टा सारथी करके, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो वो आपको मार्केट में मिल जाएगी। वहाँ से उस बुक को परचेज करके वो आप कर लीजिए। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो सके उतना कर लो, क्योंकि बीएससी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। लगभग 70% पेपर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाएगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 70% पेपर में से कितना कर पाते हैं, कितना उसको टाइम देते हैं, कितने क्वेश्चन आप याद कर पाते हैं। देखो, जो न्यू स्टूडेंट्स है, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि बीएससी के ऑलमोस्ट सभी जो चैप्टर हैं, सभी सब्जेक्ट्स हैं, उनके नोट्स मैंने डाल रखे हैं। नोट्स की वीडियोस आपको देखने हैं, यदि नोट्स आपको देखने हैं, तो आप जो मेरे चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग नोट्स की वीडियो देख सकते हैं। उनमें मैंने पूरे पूरे चैप्टर वाइज नोट्स दिखाए हुए हैं। यदि आपको वो नोट्स लेने हैं, तो उनका पीडीएफ लिंक उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जिन्हें नोट्स देखने नहीं है, डायरेक्ट नोट्स पीडीएफ डाउनलोड करने हैं, परचेज करने हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से एक बीएससी नोट्स करके टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको बीएससी के सारे नोट्स मिल जाएंगे, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैथ्स के नोट्स नहीं है, क्योंकि मैथ्स के लिए मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो आपकी यूनिवर्सिटी में मैथ की बुक चलती है बीएससी की, वो खरीद लो, और उसमें जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उनको करो। क्योंकि बीएससी के अंदर ऑलमोस्ट आपके लगभग 70% क्वेश्चन आपके जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जो बुक में दिए हुए हैं, उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वो भी यदि आप कर लेते हो तो सफिशिएंट है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाद में करिएगा, पहले जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बीएससी एग्जाम कॉपी में प्रेजेंट कैसे करें कि अच्छे मार्क्स मिले। आपकी कॉपी बाकी स्टूडेंट्स की कॉपी से अलग कैसे लगेगी? देखो, बाकी स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि क्वेश्चन पेपर आया, तो क्वेश्चन नंबर मतलब उसमें कॉपी में लिखा आंसर नंबर, और फिर पूरा आंसर लिख के आ गए। अब जो सही लिखो, चाहे मतलब जिसने जो भी आंसर लिखा वो ठीक है, आंसर आंसर लिख के आ गया। बट आपकी कॉपी अलग कैसे लगेगी? आपको ज़्यादा नंबर क्यों मिलेंगे? क्योंकि मैं आपको तरीका बता रही हूँ, और उस तरीके से मैंने खुद ने मेरे बीएससी के अंदर कोटा यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी का फाइनल रिजल्ट आता है, उसमें मेरी 5th रैंक आई थी, बीएससी मैथ्स फ्रॉम कोटा यूनिवर्सिटी। तो मैंने जो जो चीज़ें फॉलो करी थी, वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कॉपी के अंदर प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा रखना है, काटा फांसी नहीं होनी चाहिए। देखो, आपके जैसे 2 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए जिसमें आपके शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं, लगभग जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और एक होता है सेक्शन बी जिसमें आपके बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपके छोटे नंबर के क्वेश्चन हैं, यदि आपको मतलब वो आते हैं पूरे अच्छे से, तो पहले आप सेक्शन ए कर लें, ताकि आपके जो सारे आंसर्स हैं वो स्टार्टिंग में सही-सही आपके कॉपी में शो हो जाएँ। यदि आपको ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में सेक्शन ए के कम क्वेश्चन आते हैं, या फिर कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते, तो आप पहले सेक्शन बी से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में कॉपी में सही आंसर्स होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपको अच्छे से आते हैं। अब सेक्शन बी जब आप स्टार्ट कर रहे हो, यदि आप सेक्शन बी करते हो, तो उसमें ये नहीं कि पहले दूसरा कर लिया फिर पाँचवा कर लिया, वो उसको लास्ट में बना के लिख देंगे। लाइन वाइज एक जो चीज़ रहती है ना, कि जैसे जिस हिसाब से क्वेश्चन दिए हुए हैं उस अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। दूसरी चीज़ है आपका कॉपी का प्रेजेंटेशन। जब भी आंसर लिखे, तो आंसर में आप जैसे कोई क्वेश्चन आपसे कोई टॉपिक पूछा गया, तो उस टॉपिक को पहले हेडिंग डाल दे, उस हेडिंग को लिखे आप ब्लैक पेन से, थ्योरी लिखे ब्लू पेन से। यदि कोई डायग्राम आता है, कोई टेबल बनानी होती है, कोई फ्लो चार्ट बनाना होता है, कुछ भी थ्योरी के अलावा
कुछ भी अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ वगैरह, तो उसको अच्छे से बनाएँ। जैसे जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो तो कलरफुल पेन का यूज़ कर सकते हैं डायग्राम के लिए, लेकिन जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो वो पेंसिल से डायग्राम बना लें। यदि आपको दिक्कत है कि आपका डायग्राम गलत हो जाए तो पेंसिल से डायग्राम बना दें। और जो भी आप डायग्राम बनाएँ, चाहे बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो, फिज़िक्स का कोई डायग्राम हो, सर्किट कुछ भी डायग्राम हो, वो डायग्राम जब आप बना देते हैं ना कंप्लीट, उसके बाद उसके एक-एक पॉइंट अच्छे से मेंशन किए हुए होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको साइड में एक एग्ज़ाम्पल डाल दूँगी, उसमें जो एक-एक चीज़ इतने अच्छे से मेंशन की हुई है ना, जितना अच्छा आप डायग्राम मेंशन कर दोगे तो वो एग्ज़ामिनर ये सोचेगा कि हाँ, जब डायग्राम में पूरी चीज़ समझ में आ रही है तो यानी थ्योरी भी सही ही होगी। ये सोच के चलते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पूरे एक-एक थ्योरी के एक-एक लाइन पढ़ने बैठे। ऊपर-ऊपर से देखी जाती है। तो वो चीज़ मैटर करती है कि आप कॉपी में कितना अच्छे से प्रेज़ेंट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे तो आगे भी फिर वो थोड़ा-सा ढील देके चल सकता है। केवल पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी ये नहीं कि कुछ भी कॉपी पे लिख के आ जाए। देखो, बीए के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप बना के आंसर लिख दो। बीएससी में तो जो आंसर है वही आंसर होगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मतलब आप कुछ भी उसमें ऊट-पटांग लिख के आ जाएँ बीएससी के पेपर में। यदि कोई टॉपिक आपसे नहीं आता है, ना अपना थर्ड पॉइंट यही रहेगा कि यदि कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो आप उसमें क्या करके आएँगे? तो देखो, जो टॉपिक आपसे पूछा गया है ना क्वेश्चन के अंदर, अब मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स में तो जो उसका सॉल्यूशन है वही आपको यदि आता है तो कर दोगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, उनके लिए बता रही हूँ, यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी पूरे आपने क्वेश्चन कर लिए सही है, तो उस क्वेश्चन में जो टॉपिक आपसे पूछा गया है उस टॉपिक से रिलेटेड ही उसका कोई दूसरा पार्ट, उसके आस-पास की कोई चीज़ें जो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको आती हो, वो चीज़ें आप उसमें आंसर के में कर सकते हैं। ठीक है? नहीं आ रहा है तो, क्योंकि खाली छोड़ोगे ज़ीरो मिलेगा, कुछ ना कुछ लिखोगे तो कहीं गलती से 1-2 नंबर मिलने के चांसेस होंगे ना। जब कॉपी में लिख के ही नहीं आओगे तो नंबर कहाँ से देगा? इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहा है पेपर में उन्हें करिए, जो नहीं आ रहा है उनको भी करिए। वो टॉपिक्स से रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक, कोई एग्जाम्पल, कुछ भी थ्योरी जो उसके आसपास हो, उस चैप्टर से रिलेटेड यदि आपको कुछ आता है तो वो चैप्टर से रिलेटेड लिख दो, लेकिन आंसर सारे लिख के आने हैं। ठीक है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि कहाँ से पढ़ना है बीएससी के लिए जिनके पास कंटेंट नहीं है, नोट्स नहीं है, बुक्स नहीं है। तो देखो, मैं एक चीज़ बोलती हूँ सीधी सी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप टीचर से पूछते हो ना इधर-उधर कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। लास्ट टाइम पे जो आप ढूँढते हो कि कहीं से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मिल जाएँ, तो वो भी वही बताते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन्स हैं। तो इससे अच्छा आप खुद से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लगभग मतलब 4 साल के एनफ है, यदि आपके पास और टाइम बचता है तो 5 साल तक कर लीजिए। मिनिमम आप 3 या 4 साल तक के प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा लीजिए, उससे आपका आराम से बीएससी में 70% से ऊपर बन जाएगा। अभी आपके ऊपर है कि आप बीएससी को कितना टाइम देते हैं। बीएससी ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरे साल पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन बस ये है कि एग्ज़ाम जब है उससे 1 महीने पहले आप प्रॉपर अच्छे से दीजिए, तो आपका बिल्कुल आराम से अच्छा परसेंटेज बनेगा बीएससी के अंदर। इस 80% या 80% से ऊपर जिन्हें बनाना है ना, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। 1 महीने माँगता है बस। 1 महीने अच्छे से बीएससी पढ़ लो, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, और आप आराम से अपना जो पेपर है वो अच्छे से दे आओगे। ठीक है? बस ये चीज़ का ध्यान रखना कि जो मैंने आपको बताया ना कि हेडिंग टॉपिक आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं, थ्योरी ब्लू पेन से लिखने हैं। जैसे आपने पूरा आंसर कर दिया, उस आंसर में कुछ मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उनको ऐसे अंडरलाइन कर दें। जैसे मैं यहाँ पर आपको साइड में दिखा रही हूँ, ऐसे आपको अंडरलाइन कर सकते हैं जो मेन उसके टॉपिक से मेन जो पॉइंट रहते हैं ना उनको। ठीक है? और जैसे कोई आप डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें लास्ट ये हैंड्स प्रूफ निकलता है, तो उसको आप थोड़ा-सा ऐसे पूरा थ्योरी आप ब्लू पेन से करेंगे और उसको फिर ब्लैक पेन से बॉक्स बना सकते हैं, या फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं कि ये रिजल्ट है लास्ट में। इस तरीके से आंसर नंबर जो आप डालते हैं वो ब्लैक पेन से डाल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें, मतलब कॉपी का प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा उतने मतलब आपके नंबर कटने के चांसेस कम होंगे। जिसने काटाफासी कर दी ना उसके नंबर तो पक्का कटने हैं। फिर आपने आंसर पूरा सही करा हो लेकिन यदि काटाफासी कर दी तो नंबर कटेंगे। और एक ही ये कि यदि आपने उस आंसर से रिलेटेड इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन ना किया हो लेकिन अच्छा प्रेजेंट करा हो, तो भी आपको ठीक-ठाक नंबर मिल जाएँगे। अब ये सारी वो टिप्स थी जो कि मैंने फ़ॉलो करी थी। मैंने क्या था कि अपने बीएससी के अंदर पूरा सिलेबस पढ़ा था, क्योंकि हमारे रेगुलर क्लासेस चलती थी कॉलेज के अंदर, तो पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। पहले नोट्स के साथ, फिर पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे पिछले 5 साल के, एंड देन हमारे टेस्ट लगते थे, तो टेस्ट से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती थी। बट मुझे पता है इस वक़्त जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके कॉलेज में शायद इतने अच्छे से पढ़ाई ना होती हो, क्योंकि बीएससी के बहुत कम ही ऐसे कॉलेज हैं जिनके अंदर पढ़ाई होती है प्रॉपर। तो मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स ये हैं कि प्राइवेट ही करते हैं बीएससी,
मतलब कॉलेज नहीं जाते, रेगुलर में भी यदि एडमिशन ले लिया तो कॉलेज नहीं गए, खुद से ही बस एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो उनके लिए टिप्स है कि सिर्फ़ बीसीसी क्वेश्चन कर लो, ज़्यादा टाइम है तो नोट्स कर लो, मतलब जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं उन नोट्स से आप पढ़ सकते हो। कंटेंट होना चाहिए ना कहीं न कहीं से पढ़ने के लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बुक खरीदोगे विद सॉल्यूशन वाली, तो वो जो आपके विद सॉल्यूशन होंगे तो क्वेश्चन सॉल्यूशन वो भी कर लेते हो, तो वो एक तरीके से नोट्स आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए यदि आपको मार्केट में बुक मिल जाती है तो ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन ढूँढ लेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएँगे। यदि वहाँ से भी नहीं मिलते हैं तो फिर जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है ना, अपने सब्जेक्ट टीचर से एक बार कॉन्टैक्ट करो, उनसे पूछो कि हमें ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड करा दो आप, मतलब जो इस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, तो वहाँ के टीचर के पास वो पेपर्स होते हैं। उनके पास पीडीएफ्स होती है, वो आपको मोबाइल पर पीडीएफ शेयर कर देंगे, ताकि आप वो पीडीएफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएँगे और उन्हीं क्वेश्चन की मतलब उनको पढ़ो, रिवाइज़ करो, याद करो, वो सारी चीज़ें। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स और फिज़िक्स वाले स्टूडेंट जितने भी डेरिएशन आते हैं ना, उनके लिख-लिख के प्रैक्टिस कर लेना, वरना सिर्फ पढ़ के चले गए ना, तो वहाँ एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे, 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ। मैंने खुद ने मैथ्स के डेरिवेशन 3-3 बार रफ में सॉल्व करे थे, मतलब पूरी मैथ मैंने 3 बार रफ में सॉल्व करी थी, तब जाके वो बड़े-बड़े डेरिवेशंस याद हुए थे हाथ को, क्योंकि हमें हाथ को याद कराना है ताकि वहाँ एग्ज़ाम में भूलने का टाइम नहीं है, वहाँ बस तुरंत आना चाहिए माइंड में। काफ़ी ऐसे होते हैं ना डेरिवेशन में कि पूरा हम डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एज़ इट इज़ हमें उसमें लगानी पड़ती है। वो डेरिवेशन मतलब हमें याद रखनी पड़ती है कि यहाँ पे हमें ये चीज़ करनी है, तब जाके वो डेरिवेशन आगे सॉल्व होगा। बीच में अटक गए तो गया पूरा डेरिवेशन। और वो चीज़ कब आएगी, जब आप लिख-लिख के प्रैक्टिस करोगे। तो ये सारी टिप्स थी जो कि मैंने फॉलो करी थी और मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ, ताकि आप अपने बीएससी के अंदर अच्छा स्कोर कर सकें। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट्स तक शेयर करिएगा। ये वीडियो सभी बीएससी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर बीएससी स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग क्या फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।